और जो EOBI है वो उसको पेंशन देती है, उसके पैसे भी खा गए हैं भाई। 3.5 अरब रुपया कब का है? अदालत कह रही है दें, स्टे लिया हुआ, केस ही नहीं लग रहा। मियां साहब, अच्छा मियां साहब ये गुजारिश ये है, मियां साहब प्लीज भाई, मियां साहब गुजारिश ये है कि रूडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन सोसाइटीज़ की तरफ से तनकीद आ रही है, जबकि रूडा अथॉरिटी की जो मैनेजमेंट है मेरे नज़दीक वो लोग उसमें शामिल हैं जो पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम देते रहे हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, उनकी हुब्बुल वतनी शख्स से बालातर है। पहली बात तो ये। दूसरी ये सर, आपने 10,000 से 15,000 इफेक्टिव बताए हैं जो पिलाट गए हैं, तो क्या कल को आपकी मसलियत, सियासी मसलियत का तो शिकार नहीं हो जाएंगे कि 20,000 25,000 वोट हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, चलो खामोशी इख्तियार कर लें और मट्टी डाल दें इस केस पे? क्या इसे आप मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे? मैंने आपसे पहले एक रिक्वेस्ट की है कि मेरी मिनिस्ट्री एक दिन की है या मिनिस्ट्री बाकी जितने भी दिन हैं उन दिन की है। मैं तो गरीब आदमी के साथ खड़ा हूँ, कमज़ोर आदमी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ। जब मैं दफ्तर बैठता हूँ मुझे पता है कि लोग जब अपने पीने के पानी के बिल की भी किस्त करवाने आते हैं तो हमें उसका एहसास भी होता है कि यार ये 500 रुपया 1000 रुपये की किस्त करवाने आ गए। हम लोगों के एहसासात और जज्बात को समझते हैं, हम बेहिस लोग नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखी जाए। दूसरी बात, रूडा के हवाले से एक बात की गई कि वो एक हमारे मिनिस्टर है, उनका भाई है, वो रोज़ाना उसकी 1 इंच ज़मीन नहीं है और रोज़ाना आके ना तो उसने हवा भरनी होती है उसमें। ये मैं थोड़ी डिटेल अगर मुझे इजाज़त दी, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। जी सर। आप अच्छा मियां साहब ये रहनुमाई फरमाते कि 50 अरब रुपए आपने कहा कि सादा वो आवाम का लूटा गया है और कुछ 6 FIR आपने अभी जिक्र किया है, तो ये जो है हम किस वक्त देखेंगे, कोई एक्शन होता हुआ या आप लोग भी मैनेज हो जाएंगे? रिक्वेस्ट ये है कि अदालत के अंदर जो केस है अदालत के फ़ैसले की तरफ देख रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट जो फ़ैसला कहेगा उसके मुताबिक इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्टे है, उस स्टे के ख़िलाफ़ हम गए हुए हैं और 13 तारीख को इस पेशी है, उसके ऊपर हम जाएंगे, कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये मुफाद आमा का मामला है, इस पर मेहरबानी करें, हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जो गरीब लोगों के पैसे हैं वो किस तरह से इन्होंने वापस करने हैं, क्योंकि वो सोसाइटी जो है वो रेगुलराइज नहीं हो सकती, ग्रीन एरिया। अच्छा मियाँ साहब, चले कुफर टूटा खुदा खुदा करके आपकी ज़ुबान पर भी नाम आया जब आपकी खुद करैक्टर असैसिनेशन हुई। 2012 से आपने FIR का हवाला दिया है। एक जानिब इमरान खान के जहांगीर तरीन था, एक जानिब अलीम खान साहब थे। इमरान खान इतने काके थे कि उन्हें पता ही नहीं है कि कब्जा ग्रुप और शुगर माफिया मेरे इर्द गिर्द है। अपने लीडर की ये गलती आप तस्लीम करते हैं कि कल को फिर उनका जो इन्वेस्टर है वो इस तरह के माफिया निकले तो एहसास हो और आप जैसे एक जीनियस की, एक ईमानदार वजीर की करैक्टर असैसिनेशन हो और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। और दूसरा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि ये मैनेज कर लेते हैं अदारों को, लोगों को। तो जितना भी पाकिस्तान में, मैं खुल के कहने लगा हूँ, मुझे कोई डर नहीं कि जितना पाकिस्तान में रियल स्टेट का कारोबार है, जो रियल स्टेट के टाइकून्स हैं, वो किन अदारों के बंदे खरीदते हैं, क्या ज़ेरे लब आप उनका नाम लेंगे और उन अदारों के सरबराहान को भी कोई अपील करेंगे कि खुदारा इस मुल्क पर जुल्म ख़त्म कर दें, ज़रई ज़मीन ख़त्म हो रही है और हम जो है वो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं? क्या उन अदारों के सरबराहान से भी रिक्वेस्ट करेंगे और इमरान खान साहब को भी आप आईना दिखाएंगे और उनकी गलती तस्लीम करेंगे जो माफिया के सहारे वो अपने जहाज उड़ाते रहे, वोट इधर से उधर करते रहे? पहली एक बात यह है कि खान साहब जिस जहाज़ में जाते रहे हैं पार्टी उसको सपोर्ट करती रही है, शायद आपको इल्म नहीं है, इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। जिन बंदों के बारे में आपके जहन में कोई है, आप बड़े जीनियस आदमी हैं, आप ज़रा नाम ले दें, फिर उसके मुताबिक मैं उसको इंडोर्स कर दूंगा। मैं नजूमी नहीं हूँ, आप मुझे बताएंगे जो भी आपके जहन में। जी प्लीज़। आपने शुरू में बात की कि हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आज आपने सिर्फ एक ही हाउसिंग सोसाइटी का नाम लिया, जिससे ये जाहिर होता है कि ये ज़ाती भी चूँकि आपका एक चल रहा है उनके साथ। इसके अलावा ये बताइए कि जो बाकी टोटल कितनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं और जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ लाहौर में काम कर रही हैं उससे बचाव के लिए आपने क्या हिकमत अमली बनाई है कि यहाँ पे लाहौर में
और लोगों के संदाज यहाँ पे देखें ईडन एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी, मरने के बाद लोगों ने उसकी मैयत भी रोक ली, और भी कोई बेशुमार सोसाइटी है जिनका नाम लिया जा सकता है। लेकिन आज सिर्फ आपने एक ही सोसाइटी का किया, जबकि आपने कहा था कि आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ यहाँ पे लीगल काम कर रही हैं। एक तो उनकी तादाद बताइए और ये बताइए कि लोगों को बचाने के लिए आपने उससे क्या हिकमत अमली बनाई। इजाज़त है? देखें सर, गुजारिश ये है किसी को सिंगल आउट नहीं किया गया। अगर आप इश्तिहार जो अखबारात के अंदर आए हैं जो पिछले चंद दिनों से आ रहे हैं, उसमें सिर्फ एक सोसाइटी का नाम नहीं है, बाकी सोसाइटियों को भी नाम। क्योंकि एक सोसाइटी चैनल ख़रीद के ये समझ रही है कि शायद मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, तो इस वजह से वो नाम लेना पड़ा। दूसरी बात है, मेरा पर्सनल किसी के साथ कोई इशू नहीं है, एक बात ज़हन में रखी जाए। इशू ये है कि आप किसी पे बहतान जब लगा रहे हैं तो आप उस बहतान के पीछे आपके पास कोई दलाइल तो होने चाहिए। लिहाजा इस वजह से मैं सिर्फ एक सोसाइटी के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं आपसे आगे भी मैंने अर्ज़ की है कि तमाम सोसाइटियाँ जितनी भी इलीगल हैं, अब उनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में है। वो सैकड़ों में है तो सैकड़ों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, स्टेप बाई स्टेप होगा, सबके ख़िलाफ़ होगा, पिक एंड चूज़ कतन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं ये कहा जाएगा कि यार ये फ़लाँ की है, फ़लाँ की, जिसने किया उसके खिलाफ एक्शन। अच्छा मियां साहब, अक्रॉस दी बोर्ड। एक सवाल इधर से ले लीजिएगा। अशरफ मेहताब जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि आपके जो लीडर हैं इमरान खान साहब वो सादको अमीन भी हैं, ईमानदार भी हैं। तो सादको अमीन और ईमानदार तो अल्लाह जानता है कौन है, वो नवाज शरीफ है, इमरान है, नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर वो सादको अमीन थे और हैं तो फिर खान साहब की ATM से निकले हुए पैसे उनके जलसों में लगते रहे और वहाँ से जो खाने खाते रहे हैं PTI के वर्कर उन जलसों में से, तो फिर सादको अमीन वाला सर्टिफिकेट तो वो नहीं रह जाता, क्योंकि सादको अमीन तो उसी को कहते हैं कि जिसने किसी का एक दाना भी ना खाया हो। दूसरी बात यह है कि अब चूँकि वो आपके साथ नहीं रहे तो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। 12 का भी आपने 2012 का जिक्र किया, 14 किया, ये उसी दौर की बात है जब वो आपके साथ थे। और फिर वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, नीचे बुज़दार साहब की हुकूमत थी, ये दोनों प्रोटेक्ट करते रहे और जितने आपने हवाले दिए, जो मारें पड़ती रही, सब कुछ हुआ, ये उन्हीं के दौर में होता रहा। अब जाके ये फिर उनकी हुकूमत है आपकी नीचे पंजाब में, तो अब भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये ज़रा थोड़ा सा तफसील। पहले तो सर आपसे मैंने आगे भी जो बात की है कि पार्टी का कोई भी जलसा होता है, कोई भी जुलूस होता है, कोई भी जैसे धरना था, यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाती थी, तो हम खुद उसमें पैसे डालते रहे, आपस में हम कंट्रीब्यूशन करते थे, जो जितनी भी कर सकता था, जिसकी मैंने बताया जितनी इस्तिताअत है, किसी की 1 रुपया, किसी की 1000 रुपया, ख़वातीनों मर्दों हज़रात सभी करते रहे, चाहे जलसा हो, कोई दूसरा हो। कोई ये अपने आप पे मत ले कि जनाब मैं पल्ले से पता नहीं PTI को जो है वो करता रहा हूँ, पल्ले से कोई नहीं करता रहा। सर ये बताइएगा कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपने भी बताया कि जी के गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ तकरीबन 650 के करीब हाउसिंग सोसाइटियाँ LDA में गैर कानूनी हैं, और साथ सबसे अहम चीज़ ये थी कि आपने बताया कि 10-15 हज़ार प्लॉट जो हैं वो ज़्यादा बेचे हैं ज़मीन से। यही मॉडल लाहौर की हर सोसाइटी की जानिब से, अगर वो कानूनी है गैर कानूनी है, वो अपनाया जाता है, और इस तरह अगर करें तो तकरीबन कोई लाखों लोग इसके मुतासिर हैं। आप वज़ीर हाउसिंग भी हैं, और इसके साथ साथ तमाम फ्रॉड की अगर कोई अफेक्टी है तो वो बराह रास्त आपसे क्वेश्चन कर सकता है। इसके ऊपर क्या आपकी पॉलिसी है कि क्या कोई आइंदा कोई जाली फाइल, जाली प्लॉट या एक्सेस प्लॉट जो है, फाइल जो है वो नहीं बेचेगा? इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? और इसके साथ ये बताइएगा कि आपने इसके हवाले से कोई मुख्तलिफ अदारों में जो इंक्वायरीज चल रही हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। अच्छा, मैं एक अर्ज़ करूँगा कि बारी बारी सवाल कर लें ताकि उसके मैं जवाब दे सकूँ। जिस तरह आपने बात की है रिगार्डिंग
इलीगल सोसाइटीज़ की, कि उनकी मैंने आगे ही आपको बात की है कि सैकड़ों की शक्ल में है, और हर सोसाइटी के ख़िलाफ़ डेफिनेटली एक कानून और कानून के दायरे में रहते हुए जो एक्शन बनता है वो एक्शन ले रहे हैं और लिया भी जाएगा। जो आज के हवाले से है, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस है, इसका बताना ज़रूरी था, मैंने आपको बताया है। 13 तारीख को जो ऑनरेबल कोर्ट फ़ैसला करेगी उसके मुताबिक फ़र्दर अपने एक्शन को, मुतलका अदारा जो है वो अपने एक्शन को प्लान करेगा कि उसने क्या करना है। लिहाजा हम पाबंद हैं कि कोर्ट जो हमें हुक्म करेगी हम उसके मुताबिक करेंगे। कोर्ट के सामने अपनी मारूज़ात रखेंगे, सारी चीज़ें रखेंगे, आगे जो कोर्ट फ़ैसला करेगी हम उसके मुताबिक चलेंगे। मियां साहब ये बताइएगा कि गैर कानूनी सोसाइटी बनाने के लिए जो अदारों के लोग इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि फ़ाइल जब किसी अदारे में जाती है तो वो फ़ाइल लोग रिश्वत लेके उस फाइल को आगे भेजते हैं, तो आपका जो अदारा है, आपकी हुकूमत जो है उन अदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? अगर एक सोसाइटी का मालिक है वो तो चलो करप्शन कर ही रहा है, लेकिन जो नीचे लोग रिश्वत लेके काम आगे उसका चला रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखें, एक चीज़ थोड़ी सी हम ज़हन में ज़रा रख लें। थोड़ी सी एक है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई इलीगल हाउसिंग सोसाइटी बगैर अप्रूवल के उस जगह पर बना रही है जहाँ पर उसको हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाज़त है, वो तो मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी का सर पैर ही नहीं है, वो बना ही नहीं सकते, वो सड़क नहीं बना सकते, वहाँ पर 1 इंच ईंट नहीं लगा सकते, मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे। और जो एक्सेस में जो आपने बात की ना गदारे, मैंने आपको आगे अर्ज़ की है कि LDA को दूध का धुला अदारा नहीं है। मुझे आप कहेंगे ओवर द नाइट इसको ठीक कर दे, मैं खुली कचहरी लगाता हूँ, वहाँ पर बैठता हूँ, आप लोग वहाँ पर आते हैं, आप में से बहुत दोस्त आते हैं, आके देखते हैं लोगों को मसाइल जो हैं वो खुली कचहरी लगाने से नहीं, सिस्टम को बेहतर करने से होगा। सिस्टम की बेहतरी के लिए 1 विंडो जो मैं कर रहा हूँ उस पर महीना 1.5 महीना और लग जाएगा। महीना 1.5 महीने के अंदर अगर वो बन जाता है 1 विंडो, तो मुझे उम्मीद है हमें खुली कचहरी लगाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और जिन ऑफिसर्स ने, आपकी बात, जिन ऑफिसर्स जो किसी इलाके का इंचार्ज होता है, लेट से एक टाउन है, एक इलाका है, उसका वो इंचार्ज है, और उसकी आंख के नीचे, उसकी नाक के नीचे ये चीज़ें होंगी हैं, तो फिर वो उसको ज़िम्मेदार भी ठहराया जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने कह दिया है, जिसके लिए मैंने DG को कहा है कि यहाँ पर जो ऑफिसर था, जिस ऑफिसर की मौजूदगी में ये कोई करके बना के चला गया, और उस वक्त उसको देखना चाहिए था, या तो उसने अगर पेपर के अंदर एक्शन वगैरह प्लान किए हुए हैं फिर तो उसकी बचत है, अगर उसने एक्शन प्लान नहीं किए हुए, अपनी आंखें बंद रखी है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। जी सर, ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि बुज़दार सरकार की जो है वो लापरवाही का नतीजा कि अब तक इन माफिया के खिलाफ जो एक्शन नहीं लिया गया? बुज़दार साहब को तो 3-3.5 साल हुए। मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि ये 25-30 साल का जो सिलसिला है उसके बारे में बात की है। बुज़दार साहब के दौर में जो एक्शन लेने थे, जो करने थे, मेरी अर्ज़ सुनिए, ये सारे पास हैं, और फिर कोर्ट से वो स्टे लेकर आ गए, वो सारे इधर लिखे हुए हैं। वो बुज़दार साहब के दौर में ही एक्शन ले रहे थे। इजाज़त है जी, थैंक यू।